घने जंगल के दिल में, जहाँ सुनहरी धूप पत्तियों से छनकर जमीन को चूमती थी और हवाएं सदियों पुराने रहस्यों की फुसफुसाहट लेकर चलती थीं, वहाँ एक शक्तिशाली शेर राज करता था। उसका नाम था रुद्र। रुद्र को शेरों का राजा कहा जाता था। वह निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी सुनहरी आयल सूर्य की तरह चमकती थी और उसकी दहाड़ घाटियों में गूंजती थी, यह याद दिलाते हुए कि उसके शासन में शांति बनी हुई है। लेकिन रुद्र की सीमा से बहुत दूर, उत्तर की बर्फीली सीमाओं में, एक अकेला और ताकतवर प्राणी विचरता था, एक श्वेत बाघ जिसका नाम था वीर। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा और नीली ढीलों जैसे ठंडी आंखों ने उसे एक किंवदंती बना दिया था। वह किसी भूमि का राजा नहीं था, किसी के अधीन नहीं था। उसे जंगलों की नीरवता और सर्द हवाएं प्रिय थीं। सालों तक जंगल और बर्फीले प्रदेश शांति से साथ साथ रहे। रुद्र ने दिल से अपने राज्य की रक्षा की और वीर आत्मा से अपना सफ़र करता रहा। परंतु प्रकृति परिवर्तन की दूत ऐल, वह न बुलाए भी आती है। एक गर्मी के मौसम में नदियाँ समय से पहले सूखने लगीं, जमीन हुलसने लगी और जानवर प्यास से तड़पने लगे। तभी खबर आई कि वीर के क्षेत्र में स्थित क्रिस्टल झरना अब भी साफ और ठंडा बह रहा है। रुद्र ने अपने दूतों को पानी मांगने के लिए उत्तर भेजा, परंतु कोई वापस नहीं आया। चिंतित होकर रुद्र स्वयं कुछ साथियों के साथ उत्तर की ओर चला। जब वह बर्फ से ढके जंगल के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा उसके दूत बर्फ के घेरे में जमे हुए थे और वीर स्वयं उनकी निगरानी कर रहा था। बिना अनुमति के प्रवेश करने की सजा यही है। वीर गुर्राया, हम शांति से आए थे। रुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हमारा जंगल प्यासा है, हम केवल झरने का जल साझा करना चाहते हैं। वीर की नीली आंखें संकरी हो गईं। जब उत्तर संकट में था, तब दक्षिण से कोई मदद नहीं आई थी। अब मैं क्यों साझा करूं? रुद्र ने गर्व से उत्तर दिया, क्योंकि शक्ति केवल रखने में नहीं होती, उसे बांटने में होती है। तब मैं राजा नहीं था, लेकिन अब हूँ, और मेरा मार्ग बदले की नहीं, एकता की है। वीर की दहाड़ से पैर कांपू उठे। तो देख लेते ऐश तुम्हारी एकता कितनी मजबूत है। धरती कांपू उठी जब शेर और बाघ टकराए। सोना और सफ़ेद, आग और बर्फ, युद्ध उग्र था। वीर की फुर्ती रुद्र की शक्ति से टकराई। बर्फ उड़ी, पंजे टकराए, दहाड़े गूंजीं। लेकिन रुद्र चोट पहुंचाने के लिए नहीं, संदेश देने के लिए लड़ रहा था। जब वीर आखिरी बार झपटा, रुद्र ने उसे जमीन पर गिरा दिया, पर वार करने के बजाय वह पीछे हट गया। मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ, रुद्र हांफते हुए बोला, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी आशा है। वीर स्तब्ध रह गया। उसे कभी किसी ने दया नहीं दिखाई थी। धीरे धीरे वह उहाए, शायद तुम्हारा राज सच में अलग है। उस शाम बर्फ पिघलने लगी। दूतों को मुक्त कर दिया गया। वीर ने रुद्र को क्रिस्टल झरने तक पहुंचाया और पानी को दक्षिण की ओर बहने दिया। उस दिन से रुद्र और वीर हर पूर्णिमा पर सूरज और बर्फ की सीमा पर मिलते। वे ज्ञान, कहानियां और शांति साझा करते। और जंगल ने याद रखा, राजा बनने के लिए दहाड़ या पंजे नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा दिल चाहिए जो क्षमा करना जानता हो।